नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और मैथमेटिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका था। अब अपनी इस नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं। तो देखिए, आपको मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ। एक व्यक्ति ने 4 वर्ष के लिए कोई धनराशि उधार ली। प्रथम वर्ष ब्याज की दर 6% है। पहले वर्ष की ब्याज दर 6% हो गई। प्रत्येक वर्ष ब्याज दर में 0.5% वृद्धि हो जाती है। तो 4 वर्ष बाद कुल 3375 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष तक का ब्याज कितना हो गया? पहले साल 6%, उसके बाद 0.5% की आपकी वृद्धि हो रही है। तो अगले साल 6 में 5.5 की वृद्धि करो तो 6.5, फिर अगले साल 5.5 की वृद्धि 7, अगले साल 7.5। 4 वर्ष की कह रहा है। तो 1 2 3 4 वर्ष अपने कंप्लीट हो गए। टोटल जो ब्याज दर है वो अपनी हो गई है 27%। टोटल जो ब्याज दर है अपनी वो हो गई है 27%। तो 27% जो दर है इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को। कुल ब्याज प्राप्त हुआ 3375 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी अपनी? 3375 और बटे में कितना? 27। अब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 27 से 3375 को काटोगे तो ये 125 बार कटेगा। तो ये आपके पास जो राशि आएगी वो आएगी 12,500 रुपये। 12,500 रुपये। ये क्या निकल के आया है अपना? ये निकल के आया है मूलधन। ये निकल के आया अपना मूलधन। तो पहला सवाल था अपना मूलधन। इसका जो आंसर है वो है 12,500 रुपये। 12,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित समय में किसी निश्चित ब्याज दर से मूलधन व मिश्रधन के अनुपात 4:5 हैं। तो देखिए, मैं मूलधन को बोल रहा था कल प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट और दे रखा है रेशियो किसका? अमाउंट का। किसका रेशियो दे रखा है? अमाउंट का। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट और ये है अपना अमाउंट। इसका रेशियो दे रखा है 4:5। किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित समय में किसी निश्चित ब्याज दर से मूलधन व मिश्रधन के अनुपात 4:5 हैं। उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से 3 वर्ष अधिक के लिए मिश्रधन के साथ अनुपात 5:7 हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगला जो है अपना वो उसने रेशियो दे दिया है 5:7। और ये जो रेशियो है ये 3 वर्ष अधिक के लिए है, यानी 3 वर्ष बाद का रेशियो दिया है उसने। पहले था 4:5, उसके 3 वर्ष बाद ये रेशियो हो गया 5:7। इसका मतलब क्या है? 4 रुपये मूलधन है और मिश्रधन है अपना 5 रुपये। इसका मतलब ब्याज कितनी मिल गई? 1 रुपया मूलधन में ऐड हो गया तभी तो मिश्रधन बना होगा। इसका मतलब 1 रुपया ब्याज का मिल गया किस पर? 4 रुपये पर, तब मिश्रधन बना है 5। तो देखिए, टोटल जो अपना, अब मैं इसको परसेंटेज में निकाल लेता हूँ। काट दो 100, 4 से 100 को कितना? 25%। कितना हो गया अपना? 25%। इधर देखिए, 5 रुपये मूलधन है, 7 रुपये मिश्रधन है। इसका मतलब इस 5 रुपये में 2 रुपये किसके जुड़ गए? ब्याज के। तो 2 रुपये ब्याज के जुड़ गए। नीचे क्या है अपना? मूलधन है। तो इसकी रेट कितनी निकल के आएगी? गुणा कर दो कितने का? 100 का। तो यहाँ से जो रेट निकल के आएगी वो आएगी 5 से काटो 5 दूनी 10 और 0 और 20 गुणा 2 करोगे तो 40%। 40%। यानी जब अपना मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 था, तब हमें 4 था मूलधन और 1 रुपये क्या मिला? ब्याज का। तब मिश्रधन बना 5। तो 1 रुपये का ब्याज और 4 मूलधन और हमने दर निकाल ली कितना? 25%। दूसरा है अपना 5 रुपये का मूलधन है, 7 रुपये का मिश्रधन है। तो हमें 2 रुपये ब्याज के मिल गए 5 रुपये पर। तो 2 रुपये ब्याज के नीचे अपना मूलधन गुणा करोगे 100 का तो आ गया दर आ गई अपने पास 40% की। ये क्या है? ये 25 से 40% हुई है। कितने दिन में हुई है? 3 वर्ष अधिक।
3 वर्ष अधिक के लिए, तो 3 वर्ष में हुआ है तो 40% में से कितना घटा दो, 25% घटाओगे तो बचेगा अपना 15%। कितना बचेगा, 15% बचेगा। और ये 15% किसकी वैल्यू है, 3 साल की। तो 1 साल की कितनी निकलेगी, 15 में भाग लगा दो 3 का, तो कितनी निकलेगी 5%। यानी जो अपनी रेट निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 5%। तो देखिए सवाल में पूछ रहा है साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो जो साधारण ब्याज की जो दर है वो हो गई अपनी कितनी, R बराबर कितना 5%। R बराबर कितना आ गया अपना 5% निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। देखिए दूसरा मैं इसी टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ, सिर्फ रेशियो बदल रहा हूँ। यहाँ पर जो रेशियो है 4:5 दे रखा है, नीचे 3 वर्ष बाद का दे रखा है 5:7। देखिए मैं आपको यहाँ पर बदल रहा हूँ रेशियो। देखिए पहले का जो रेशियो है किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित समय में किसी निश्चित ब्याज दर से मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात, अब मैं मान रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी टाइप का, 4:7। ठीक है, और 3 वर्ष अधिक के बाद जो मिश्र धन और जो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:11 हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, वही मूलधन कितना है 4 रुपये, मिश्र धन कितना हो गया 7 रुपये, 4 रुपये में कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। इसका मतलब 3 रुपये का ब्याज मिल गया किस पर, 4 रुपये पर। ठीक है, दर निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4 से काटो कितनी बार, 25 बार, और 25 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा 75%। 75%। दूसरा देखिए अपन बात करते हैं, दूसरा दे रखा है अपन को, जो मूलधन है वो 5 रुपये है, मूलधन से मिश्र धन हो गया 11 रुपये, यानी कितने रुपए का ब्याज मिल गया, 6 रुपये का ब्याज मिल गया। 6 रुपये का ब्याज मिल गया कितने मूलधन पर, 5 रुपये मूलधन पर, और मल्टीप्लाई विद कितना 100। कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, 20 गुणा करोगे 6 तो कितना आएगा 120%। अब अपने पास और इसमें जो समय है, समय जो है इसमें वही 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है वो मुझसे, 3 वर्ष बाद। ये जो दे रखा है ये 3 वर्ष बाद का रेशियो दिया है 5:11। तो देखिए 3 वर्ष बाद जो ब्याज की दर है वो 120%। यहाँ जो निकल के आई है 5:11 की जो ब्याज दर निकल के आई है वो 120% निकल के आई है, और 4:7 की निकल के आई है 75%। 75%। इसको हटाओ, इसको जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 25 और 20 45। 25 और 20 45% निकल के आई है। और ये 45% जो ब्याज दर का जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष का जो गैप लगा है उसकी वजह से है। तो इसमें किसका भाग लगा दोगे, 45 में भाग लगा देना किसका, 3 का, कितनी बार जाएगा 15%। जो रेट जो निकल के आएगी यहाँ से वो निकल के आएगी 15%। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए, तो ये समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। तो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली। एक व्यक्ति है उसने कुछ धनराशि उधार ली। पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6% है। पहले 3 वर्ष के लिए यानी 6% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लिया। पहले 3 वर्ष के लिए उसने 6% की ब्याज दर पर लिया। फिर कह रहा है अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर 9% है। अगले 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष ले रहे हैं, इसके लिए कितनी है 9% वार्षिक है, तो 9% हो गई। फिर कह रहा है तथा 8वें वर्ष से अधिक के लिए, 8वें वर्ष से अधिक के लिए, तो 8वें वर्ष से अधिक मतलब 3 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो 8 तो कंप्लीट हो गए। अब 8 वर्ष से अधिक के लिए 13% वार्षिक है, यानी इससे अधिक के लिए हमें दे रखा है 13% वार्षिक है। वह व्यक्ति 11 वर्ष पश्चात, वह व्यक्ति 11 वर्ष पश्चात 8160 रुपये के ब्याज का भुगतान करता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी
11 ईयर के पश्चात की बात कर रहा है, तो 11 8 तो ये हो गए, तो 11 ईयर मतलब 11 कब होंगे, जब इसमें 3 और ऐड कर दो, तो 3 और ऐड किया वर्ष को, जब ये कितने हो गए, टोटल वर्ष हो गए 11, और 11 वर्ष बाद वो ब्याज का भुगतान कर रहा है 8,160 रुपये का भुगतान कर रहा है। तो टोटल यहाँ पर टोटल ब्याज दर कितनी हो गई, तो देखिए इसमें टाइम और रेट का मल्टीप्लाई करिए, 6 18% कर रहा है पहले, फिर कर रहा है 9 पंजे 45, और उसके बाद 13 39, तो 39%। टोटल जो अपनी ब्याज दर है वो टोटल आ गई है अपनी 102%। कितनी आ गई है टोटल, 102% टोटल अपनी ब्याज की दर आ गई है। और हमें रुपए कितने दे रखे हैं साधारण ब्याज के, 8,160, तो 102% की वैल्यू दे रखी है अपन को कितनी, 8,160 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,160 बटे में कितना, 102, 8,160 बटे 102, और मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो 100 की। इसको आप काट लो, काटोगे तो एक काटोगे तो कितनी बार जाएगा, इसको काटोगे तो 8, इससे जो कटेगा 102 से गुणा करो इसमें 8 का, तो 8 बार ये कट जाएगा 8 बार, और ये बच जाएगा 80, और 80 का गुणा कर देना किसके साथ, 100 के साथ। तो टोटल जो मूलधन है वो आ जाएगा अपना कितना, 8,000 रुपये। यहाँ से जो अपना मूलधन है वो आ जाएगा 8,000 रुपये। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन। अब आपको मैं नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, तो बताइए उसी ब्याज दर से यह अपने आप का 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस ऐसे क्वेश्चन को, तो कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। यानी मेरे पास 1 रुपया है और ये 5 वर्ष में 3 गुना हो गया। 3 गुने का मतलब इस पर कितना गुना हो गया, 3 गुना। इसका मतलब मेरे पास 1 रुपया तो ऑलरेडी था और इस पर 2 रुपये का ब्याज मिल गया, 2 रुपये का ब्याज मिल गया। और ये 2 रुपये का ब्याज कितने दिन में मिला है, 5 वर्ष में। कितने 2 रुपये का जो ब्याज है वो मिला है मुझे 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 2 रुपये का ब्याज मिल गया। आगे कह रहा है कि बताइए उसी ब्याज दर से यह अपने आप का 27 गुना कितने दिन में होगी। यानी 1 रुपया 27 गुना कितने दिन में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 रुपया तो अपना खुद का है और 26 रुपये का क्या मिल गया, इसके ऊपर ब्याज मिल गया। तो यहाँ पर 5 वर्ष में 2 रुपये ब्याज के मिल रहे थे, तो 26 रुपये कितने दिन में मिलेंगे। तो 26 रुपये 5 वर्ष में 2 रुपया, तो 2 रुपये का ये कितना गुना है, 13 गुना है। 13 गुना है तो 5 वर्ष का भी कितना हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगा। कितना, 65 ईयर। तो 65 वर्ष में उसको वह अपने आप का 27 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। दोबारा समझ लो, नहीं आया समझ में, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। यानी मेरे पास 1 रुपया था, 5 वर्ष में 3 रुपये हो गए ब्याज सहित। तो इसका मतलब 1 रुपया तो मेरे पास खुद का था, तो ये तो हो गया मूलधन, और 2 रुपये का ब्याज मिल गया। 2 रुपये का ब्याज कितने दिन में मिला, 5 वर्ष में 2 रुपये का ब्याज मिला। आगे कह रहा है तो बताइए उसी ब्याज दर से यह अपने आप का 27 गुना कितने वर्षों में होगी। तो 1 रुपया मूलधन, यानी 1 रुपया मेरे पास है तो 27 रुपये हो जाएंगे उसके पास। 27 रुपये कैसे होंगे, 1 रुपया मेरा था, 26 रुपये ब्याज के मिल गए। वैसे मेरे पास कितने हुए थे, 1 वर्ष में 5 वर्ष में 2 रुपये ब्याज मिला था, तो 26 रुपये कितने वर्ष में मिलेगा। तो 2 के कितने गुना पर बैठा है, 13 गुना पर बैठा है। तो प्रत्येक वैल्यू 13 गुना पर होगी, तो 5 गुना कर दो 13 का, कितना आ जाएगा, 65 वर्ष। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का अपना दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें दे रखी है आपको वैल्यू कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से
7 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाती है, अपने आप का 4 गुना हो जाती है, तो बताइए उसी ब्याज दर से यह अपने आप का 124 गुना कितने वर्षों में होगी। तो देखिए 7 वर्षों में 4 गुना हो रही है, 1 रुपया है मेरे पास, टोटल 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब 1 रुपया मूलधन का और 3 रुपये ब्याज का। 3 रुपये ब्याज मिल कितने वर्षों में रहा है, 7 वर्षों में 3 रुपया मिल रहा है ब्याज का। तो ये वो करा है 124, तो 124 गुना कैसे होगी, 124, इसका मतलब 1 रुपया मूलधन, तो 123 रुपये ब्याज के मिल गए। यहाँ हमारे लिए 7 वर्षों में 3 रुपये मिल रहे हैं, तो 123 कितने गुना पर बैठा है, देख लो 41, कितने गुना पर, 41 के गुणा पर बैठा है। तो 7 में भी कितने का गुणा कर दो, 41 का गुणा कर दो, तो ईयर निकल के आ जाएंगे। 7 का गुणा करो 1 से 7, और 7 का गुणा करो 4 से, 7 से गुणा करोगे 4 से तो 28, तो ये आ गया अपना 287 वर्ष, 287 वर्ष, यानी 287 वर्षों में वो अपने आप का कितना हो जाएगी, 124 गुना हो जाएगी राशि। ठीक है, तो ये अपने गुना वाले सवाल थे कि कितने गुना हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट टाइप था अपना, इसके मैंने आपको 2 सवाल बता दिए हैं। अब आगे नेक्स्ट टाइप के कुछ और सवाल लेके आऊँगा मैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप यहाँ तक रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, मैथ को बहुत सरल तरीके से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।